नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज है डेट 9 नवंबर। तो हम देख लेंगे कि आज 9 नवंबर के कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो इससे पहले कि हम नए करंट अफेयर्स को पढ़ें, हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेंगे कि कल हमने क्या देखा था। तो यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स लिखे हुए हैं, हम पढ़ लेंगे उनको। किसने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो ये थे मनीष दास तथा प्रमोद भगत। फिर G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, तो कहाँ? म्यूनेस्टर, जर्मनी में। समुद्री नौसेना अभ्यास पार्सेक्स, यहाँ पर पार्सर लिख गया है, इसको पार्सेस पढ़ेंगे, का आयोजन किया गया, तो कहाँ किया गया? बंगाल की खाड़ी में। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि होंगे, तो वो होंगे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कल हम पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो ये मानगढ़ धाम, ये राजस्थान के अलवर में है। किस दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? 15 नवंबर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, तो वह हैं सूर्य कुमार यादव। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई? तो वह लगाई गई उज्जैन में। किस राज्य ने स्कूली छात्रों के लिए 10 मिनट प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो वह है कर्नाटक। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स, और आज से हम फिर नए शुरू करेंगे मित्रों। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ेंगे आगे और आज का करंट अफेयर देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान के द्वारा द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2022 लीवरेज ऑटोमेशन टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट जारी की गई? तो वह रिपोर्ट जारी की गई WTO, यहाँ पहला ऑप्शन है FAO, IMF और वर्ल्ड बैंक। तो वह जारी की गई FAO द्वारा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा संगठन। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। तो जो रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया वह कब मनाया गया? वह 8 नवंबर को मनाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस प्रदेश में द्वितीय विश्व युद्ध के कब्रिस्तान का दौरा किया? तो आप देखिए कि अपने देश में भी द्वितीय विश्व युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे, जो सैनिक विभिन्न विभिन्न देशों के अलाइड फोर्सेस के, उसका एक कब्रिस्तान बना है। तो उसका हम ऑप्शन देख लेंगे कि नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो जो इसका सही आंसर है वह है नागालैंड। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? इसका जो पहला आंसर है 2035, दूसरा 2030, तीसरा 2041 और चौथा है 2042। तो जो इसका सही आंसर है वह है 2041। और मित्रों, यदि आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, टेट सुपर टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप UPPCS RO ARO BO और कोई भी वनडे एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। अपनी जो एक सीट है, अपनी एक जो नौकरी है, उसको पक्का करें। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे कि हाल ही में चर्चित लंबाड़ी लोक नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये देखिए, लंबाड़ी लोक नृत्य यह एक बंजारा प्रजाति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, केरल। तो ये जो लंबाड़ी लोक नृत्य है वह आंध्र प्रदेश में किया जाता है और तेलंगाना में भी किया जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश का ही भाग है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में से कोई एक होता है, तो आप आंध्र प्रदेश या तेलंगाना किसी एक को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय
कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया गया? तो उसका ऑप्शन है के.सी. वाडिया, वीरप्पा मोइली, गिरीश कर्नाड और स्मिता सेन। तो जो उसका सही आंसर है वो है के.सी. वाडिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चित वांगला महोत्सव किस प्रदेश से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, आसाम और सिक्किम। तो यह जो नृत्य है वो मेघालय में है और ये महोत्सव सूर्य देवता को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस 2021-22 की रिपोर्ट जारी की है? तो ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय। इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। आगे बढ़ेंगे और 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में स्केचर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आता ही होगा। आलिया भट्ट, करीना कपूर, कृति सेनन और श्रद्धा कपूर। इसका आंसर है कृति सेनन। और कृति सेनन फॉसिल वॉचेस की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाल ही में किस संस्था ने गिग वर्कर्स पर रिपोर्ट जारी की? तो वह है नेस्कॉम, नीति आयोग, आरबीआई, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है नेस्कॉम। और गिग वर्कर्स क्या होते हैं? तो गिग वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो अपनी मर्जी से काम करते हैं। आप जैसे जोमेटो का ही उदाहरण ले लीजिए। तो जोमेटो में जो वर्कर्स होते हैं वो अपने ऐप को जब चाहे जब बंद कर सकते हैं, जब चाहे उसको खोल सकते हैं। तो उन पर किसी तरह का प्रेशर नहीं है काम करने का कि नहीं उन्हें करना ही है, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर ऐप ऑन करेंगे, लोकेशन ऑन करेंगे तो उन्हें ऑर्डर मिलेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो वो छुट्टी पे हैं एक तरह से। तो जैसे ओला, उबर और जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, इस तरह के जितने भी मतलब कार करने वाले लोग हैं उनको गिग वर्कर्स बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन है के.वी. कामत, नीलाक्षी सिंह, ऋतुराज अवस्थी, इनमें से कोई नहीं। तो ये है ऋतुराज अवस्थी जी का फोटो, और ये पहले जज थे और रिटायर्ड हैं, तो इन्हें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, 12वां नंबर। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रत्येक पुलिस थाने में एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा है? अभी किया नहीं है, कहा है। तो वह है गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो वह सही ऑप्शन हो जाएगा इसका गृह मंत्रालय। तो मित्रों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। आप चैनल को अपना प्यार दीजिए, अपना सहयोग और सपोर्ट दीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे हम लोगों का भी मोटिवेशन बढ़ने पाए। और आज आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।